नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। इस समय सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं हम लोग और हमारे साथ भांगर आंदोलन के नेता कॉमरेड के.एन. रामचंद्रन मौजूद हैं। और वो एक ऐसा आंदोलन था जो 2 साल तक ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ चला और किसानों का आंदोलन था, अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का मामला था और अंततः 2 साल बाद ममता सरकार को झुकना पड़ा। और के.एन. रामचंद्रन तभी से सुर्खियों में आए। उससे पहले CPI-ML जो रेड स्टार है, जो संगठन है इनका, उसका देश के भिन्न भिन्न इलाकों में काम है। और अभी अभी इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में किसानों की एक बहुत बड़ी रैली की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 40,000 के आसपास किसान आए थे। अभी सिंघू बॉर्डर पर ये मौजूद हैं और एक नई रणनीति बन रही है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराया गया, किसान आंदोलन की तरफ से भी कॉल दिया गया और बाकी जितनी भी पार्टियां थीं वो उन लोगों ने भी भाजपा के खिलाफ एक रणनीति बनाई। उसी तरह की रणनीति यूपी में बनने जा रही है। यूपी में भाजपा को हराने की रणनीति का नारा दिया गया है और एक रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। कॉमरेड, इसमें आपका इस बातचीत में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि यूपी में किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को और बीजेपी के जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी चीज़ों को ले जा रही है? देखिए, हमारा मूल्यांकन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव में बीजेपी जीत जाएगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे हम लोग बंगाल में किया था और उसमें सफलता से हम लोग सफलतापूर्वक किया था, उसी तरह हमारा प्रगतिशील लोगों को सबको इकट्ठा करके हमको बीजेपी को हराना चाहिए यूपी में। उसके लिए पूरा ताकत हम लगाएंगे। उसका 2 पहलू है। एक तो है बंगाल से एक अलग करके कुछ स्थिति यूपी में है। क्या है? यूपी में, पश्चिम यूपी में राकेश टिकैत के नेतृत्व में BKU जो आंदोलन में भाग ले रहा है, किसान आंदोलन का भाग ले रहा है। तो इसलिए किसान आंदोलन SKM का नेतृत्व में, संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक इस आंदोलन का संदेश लेके जाने के लिए और इस आंदोलन को जिताने के लिए बीजेपी को हराने का आह्वान दे रहा है। तो इसलिए मतलब किसान आंदोलन पूरी तरह जो है बीजेपी को हराने का इस संघर्ष में भाग लेंगे। इसमें वो घबरा गया है, इसलिए अभी लखीमपुर खेरी जैसे खड़ना हो रहा है। ऐसा खड़ना हम लोग प्रतीक्षा कर रहा है और ज़्यादा आएंगे, लेकिन किसान आंदोलन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा। ये जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, उसमें बीजेपी की कुछ साख कम हुई है क्या? बीजेपी की मुसीबत कम हुई है? कैसे आप देखते हैं कि जो समझौता हुआ है उसमें क्या बीजेपी को माइलेज मिला है या बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ेंगी आने वाले समय में? बीजेपी का मुश्किल तो बढ़ेगा, क्योंकि समझौता क्या हो गया? समझौता में बेसिक चीज़ जो है, ये आंदोलन चलते रहेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक ये मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं करेंगे और मिनिस्टर का बेटा को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये तो हम लोगों ने घोषणा किया है। बाकी सब इसका इर्द गिर्द का डिमांड है। मेन डिमांड जो है मंत्री को बर्खास्त करना है और मंत्री का बेटा को गिरफ्तार करना है। तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। आने वाले दिनों में अभी SKM का जनरल बॉडी बैठेंगे, निर्णय करेंगे और आगे आने वाले दिनों में बड़ा मात्रा में संघर्ष का विकास करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो लखीमपुर में खेरी में जो हो गया, वो तो हमारा जनता का साइड में आ गया। मुजफ्फरनगर में जो बड़ा किसान मोर्चा, किसान पंचायत हो गया, उसका कंटिन्यूएशन में अभी जो लखीमपुर खेरी का जो घटना है, अभी वो पूरा जोश दिया हुआ है मुंबई को। अभी हम 4 शहीदों को, अभी ये 4 शहीद जो हो गया लखीमपुर खेरी में, उसको हम जवाब देंगे, बदला लेंगे, हम बीजेपी को हराएंगे। ये अवस्था है। तो ये एक किस्म का बन रहा है। आप लोगों को हम बता दें कि SKM जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने ये कॉल दिया है कि जब अरदास, यानी 10 दिन बाद अरदास होता है जो अंतिम क्रिया के बाद, तो उस दिन जो है, उस दिन तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, जो परिवार हैं या जो SKM है, तो उसके बाद वहाँ एक बड़ा जमावड़ा किया जाएगा। और उसमें फिर अभी डॉक्टर दर्शन पाल से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा कि सरकार हमें रोक रही है या नहीं रोक रही है। उसके बाद लखीमपुर खीरी में एक बड़ा इकट्ठा जो है लोग करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो हम ये आप जानना चाहते हैं कि क्या किसान आंदोलन कहीं डेडलॉक में आ गया है क्या?
पॉलिसीगत लेवल पे, नीतिगत लेवल पे, क्योंकि अभी भी जब भी किसान आंदोलन कोई कॉल देता है तो वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जैसे मुजफ्फरनगर में पिछले महीने हुई थी। तो वो ताकत तो है किसान आंदोलन, लेकिन क्या किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है, जो संयुक्त किसान मोर्चे का नेतृत्व है, वो कहीं डेडलॉक में फंस गया है क्या? नहीं, इसको डेडलॉक नहीं बोल सकता है। देखिए, एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अभी, ये जो किसान का जो दो मांग है, APMC को हर जगह पर होना चाहिए और MSP होना चाहिए और उसका लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये जो डिमांड जो है पूरा देश का डिमांड है, क्योंकि ऐसा जो कॉर्पोरेटीकरण पूरा देश में चल रहा है और जो मात्रा में डिफरेंस होगा, लेकिन पूरा देश में चल रहा है। तो हर राज्य में ऐसा मूवमेंट स्टेट लेवल में स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स को लेकर होना चाहिए। अगर वो जो जितना तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हो गया, इसलिए कुछ रुकावट हो गया है। इसलिए हम लोग प्रयास दिख रहे हैं। अभी हमारे जो आज CPML रजिस्ट्रार जैसे फोर्सेस जो है, ये वामपंथी लोग जो है, ये निर्णय लिया है अभी SKM का बैनर में जो चल रहा है, इसको और तेज़ करने के लिए पूरा पार्टी का मदद जो है, सपोर्ट जो है हम इनको देंगे। इसको हम दिल्ली, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीमित जो आंदोलन को अखिल भारतीय आंदोलन में परिवर्तन करेंगे। उसके लिए पहला हम लोग काम करके दिखाया। छत्तीसगढ़ जैसे इलाका में उधर किसान आंदोलन के बारे में जो कोई रिपोर्ट बाहर आते नहीं थे, उधर 40,000 50,000 लोग जो भाग लेके एक महान किसान पंचायत 28 तारीख को भगत सिंह दिन में हो गया। और इसमें ये छोटा बात नहीं है। हम लोग 4 महीना काम करके, हमारा ये सहित बाकी संगठन सब मिल करके जो काम करके इसको करके दिखाया। अभी उन्होंने डिमांड किया है मुख्यमंत्री को, ये राज्य स्तर पर APMC लागू करो, स्टार्ट करो और ये MSP को लागू करो और MSP को लीगल प्रोटेक्शन करो। कांग्रेस सरकार को मांगा छत्तीसगढ़ सरकार से डिमांड की गई कि APMC को लागू किया जाए। तो क्या वहाँ पे तो कांग्रेस सरकार है, उसने क्यों नहीं अभी तक किया है APMC? प्रॉब्लम जो है, अगर कांग्रेस सरकार को लागू करना था, इसका BJP आने के पहले वो कर सकते थे, किया नहीं उसने। वो तो पूरा इतिहास के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा, वो लंबा इतिहास है। जो 78-81 का आंदोलन सहित जो लंबा इतिहास में कांग्रेस का बहुत मौका मिला था किसानों को सपोर्ट करके इसको लागू करने का, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए तो BJP आ गया। हाँ, तो इसकी क्या गारंटी है कि अब जब कांग्रेस आ जाएगी किसी सूरत में तो वो APMC लागू कर देगी, या उसी तरीके से जैसे अगर BJP को हरा दिया गया है पश्चिम बंगाल में, तो क्या पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार, वो APMC को लागू करेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, हम लोग कम्युनिस्टों का विचार ऐसा नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं BJP जाने से, कांग्रेस आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि BJP कैसे आ गया। कांग्रेस सहित जितना भी पार्टियां जो समझौतावादी राजनीति किया है, जो साम्राज्यवाद के साथ जो नवोदारवादी नीति को लागू करने के लिए अपने प्रयास किया था, उसका परिणाम जो है BJP को फ़ायदा मिला, BJP अधिकार में आया। तो इसलिए फांसीवाद इधर देश में आ गया, इनको सबका जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम फांसीवाद के खिलाफ जो मोर्चा बना करके इनको पराजित करेगा और उसमें ममता आ गया या कांग्रेस आ गया, उससे रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन आज के हमारे देश में ये मुख्य दुश्मन के रूप में RSS BJP ऊपर के आया है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये विराट फांसीवाद विरोधी मोर्चा या प्लेटफॉर्म मंच होना चाहिए, या उसी से काम होना चाहिए, ताकि BJP RSS को, BJP नहीं RSS को पराजित करना है। तो RSS और BJP के फांसीवादी वो चरित्र को से निपटने के लिए, उससे उसको हराने के लिए क्या कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता बनर्जी, DMK, इस तरह के लोगों को क्या उसमें जोड़ेंगे उस मोर्चे में? हम लोग तो जोड़ने वाले नहीं है, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। विपक्षी पार्टी के रूप में उनको कई सब राज्यों में अकेला लड़ नहीं सकता है, उनको मोर्चा बनाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और फांसीवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आज अच्छा है, आज सब लोग फांसीवाद के खिलाफ बोल रहा है और जनवादी अधिकार के बारे में बोल रहा है, इतना तो अच्छा है। और ये सबको हम लोग जो BJP को हराओ नारा के आधार पर हम चुनाव को भी इस्तेमाल कर रहा है फांसीवाद को पराजित करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है चुनाव में कांग्रेस या ममता आने से या दूसरा पार्टी आने से सब कुछ होगा। उसके लिए ये वामपंथी विकल्प का दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहा है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। क्रांतिकारी वामपंथी ताकतों का एकता, उसके नेतृत्व में एक वामपंथी विकल्प, जैसे नया विकास नीति होना चाहिए, जनवाद के बारे में नया दृष्टिकोण चाहिए और एक फांसीवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी एक नया विकल्प का, वामपंथी विकल्प का प्रयास कर रहा है और उसके लिए हम प्रयास कर रहा है। लेकिन आज वो विकल्प इतना मजबूत नहीं है। हम यूपी में
हम बीजेपी को पराजित करने का नारा देता है, हम अपना एक मोर्चा बना करके उधर आकर के जीत नहीं सकता है। तो इसलिए हम जो है जो फोर्स बीजेपी को पराजित कर सकता है उसको हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इसी शायद हो सकता है कि जब कन्हैया जो हैं, जो जेएनयू के पूर्व छात्र नेता थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जबकि सीपीआई बहुत सारे ऐसे जो लेफ्ट के जो लोग हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या उनके कांग्रेस ज्वाइन कर लेने से फासीवाद की लड़ाई जो है और मुकम्मल होती है, या क्या है मामला, इसको कैसे समझा जाए? ये एक्चुअली कन्हैया कुमार और जिग्नेश का गलत राजनीति है। वो देखिए, कांग्रेस अभी भी जो है बेसिकली बदला नहीं है। कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रहा है, पुराना ओल्ड गार्ड और नया गार्ड के बीच में चर्चा चल रहा है, लेकिन नीतिगत तरीके से वो चर्चा आगे अभी भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए कांग्रेस कोई समाधान नहीं है। समाधान तो जन विकल्प ही है, वामपंथी विकल्प है। और उसको छोड़ कर के गया, उसका कारण क्या है? इन्होंने जो छोड़ कर गया, क्योंकि CPM बहुत बड़ा नुकसान किया है वामपंथी आंदोलन को। एक्चुअली जब 34 साल पश्चिम बंगाल में अधिकार में थे, आज ज्योतिबासु के बारे में कोई बोलता भी नहीं है, बुद्धदेव के बारे में कोई बोलता भी नहीं है, ज़्यादा घृणा करता है। और जगह कहाँ थे कांग्रेस CPM का मोर्चा? अभी इस बार जो है भवानीपुर में उनको 4000 वोट मिला है, उधर तक गिर गया, अब ख़त्म हो रहा है। त्रिपुरा में ख़त्म हो गया, बंगाल में ख़त्म हो गया, तब भी वो केरला में जो है इसी नीति जो मोदी का नीति लागू कर रहा है। और मोदी का जो प्रिय लोग जो है अदानी अंबानी को बहुत सारा एयरपोर्ट, ये का पोर्ट सही सब कुछ जो उनको दे रहा है। ये जो स्थिति में जो है, इसमें ये जो CPM कोई वामपंथी नहीं है अभी, इसलिए CPM कोई वामपंथी नहीं है, इसीलिए कन्हैया छोड़ करके सीधे कांग्रेस में चले गए। जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और CPM में कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि CPI को कोई क्रांतिकारी दिशा ही नहीं है। नहीं तो माने अगर वो वामपंथी नहीं है तो और वामपंथी वाले में जाना चाहिए था कन्हैया को, सीधे तो कांग्रेस में चले गए जो बिल्कुल ही वामपंथी नहीं, कहने के लिए भी नहीं। क्योंकि हम लोग भी बात किया था कन्हैया कुमार से, एक बार मेरे साथ भी बात हो गया। मैंने उनको बोला आपको मार्क्सवाद को पहले सीखना पड़ेगा। तो इनका प्रॉब्लम क्या है? CPM से जो विद्यार्थी लोग, युवक लोग जो अभी ऊपर के आ रहा है, वो लड़ाकू हो सकता है, ये तो मिलिटेंट स्ट्रगल करता है, लेकिन वो कभी मार्क्सवाद को समझता नहीं है, मार्क्सवाद को समझने का प्रयास नहीं करता है। वो बूर्जवा राजनीति के अंदर जो है खेल रहा है और बूर्जवा राजनीति से आगे नहीं जानता है। इसका परिणाम जो है कन्हैया जैसे लोग कांग्रेस में गया, नहीं तो उनको वामपंथी के हमारे साथ आना चाहिए था। तो बहुत सही आपने कहा कि अगर छोड़ करके जाना ही था तो उन्हें आपके साथ आना चाहिए। एक चीज़ ये बताइए, फिर हम वहीं लौट रहे हैं कि जो चुनाव की जो राजनीति है उसमें SKM जो है बार बार कहता है कि बीजेपी हराओ का नारा देता है। तो अगर बीजेपी को वोट ना दिया जाए यूपी में, तो यूपी में किसको वोट दिया जाए? ये तो लोग पूछेंगे ना भाई। पूछेगा, हम लोग क्या बोलता है, आपको निर्णय करना है। अभी बीजेपी बंगाल में भी नारा आए थे, बंगाल में तो बड़ा जटिल स्थिति था। बंगाल में बीजेपी ममता के बिना अलावा ये एक मोर्चा बनाया CPM का वाम मोर्चा और कांग्रेस और एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन, तीनों मिलकर के एक गठबंधन बनेगा था। ये जो गठबंधन ने जो है क्या किया, ये 282 सीट में प्रत्याशी खड़ा किया, तो बीजेपी को जीतने का एक अवस्था हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग जो है नारा दिया, नो वोट टू बीजेपी करके आंदोलन किया। इधर से किसान आंदोलन के नेता लोग भी आकर के हमारा मंच से भाषण दिया, मतलब ये हम लोग जो मंच बनाया था वो मंच में वो भाषण दिया। इसका परिणाम क्या हो गया? CPM का हालत ख़राब हो गया, उनका मोर्चा बिल्कुल पराजित हो गया और बीजेपी पराजित हो गया और ममता को फ़ायदा मिला। वो तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हम लोग खुद खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग जब वामपंथी ताकत अभी कम है, तो इसलिए हम खड़ा नहीं हो रहा है। हम जैसे मौका मिलेगा हमारा ताकत बढ़ेंगे, हम चुनाव सहित सब संघर्ष को इस्तेमाल करके अधिकार के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या अब जब चुनाव आ रहा है उसकी अगली रणनीति अगले चुनाव पर ही निर्भर हो जा रही है? जैसे कुछ दिन पहले तक वो पश्चिम बंगाल का मामला था कि पश्चिम बंगाल में हराओ, अब ये मामला है कि यूपी हराओ। ये रिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है क्या संयुक्त किसान मोर्चा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो है अभी इसमें 43 संगठन है और उसके पहले जो बनाया था ये KSCC समन्वय समिति में 300 से ज़्यादा किसान संगठन हैं
अब ये इसके अंदर 43 संगठन है, उसमें हम लोग भी है। एक है हमारा संगठन जो है AIKS जो क्रांतिकारी किसान संघ सभा जो है वो भी इसमें है। ये जो ये कोई पार्टी नहीं है, किसान संगठन है। तो किसान संगठन का मोर्चा जो है इतना ही कर सकता है। हम लोग प्रयास कर रहा है, ये जो किसान का आंदोलन अभी 10 महीना पार किया, अभी पूरा देश में आस्ते आस्ते ये व्यापक रूप ले रहा है। और अभी बंगाल में महापंचायत होंगे, छत्तीसगढ़ में हो गया, और तेलंगाना में होंगे, कर्नाटक में होंगे। आज कर्नाटक में मीटिंग हो रहा है बेंगलुरु में। आज निर्णय हो जाएगा कहाँ करना है, कैसे या कितना करना है, सब निर्णय कर्नाटक में करेंगे। बंगाल में निर्णय कैसे कल हो गया, और 10 तारीख का मीटिंग में SKM का मीटिंग में निर्णय करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, ये सब निर्णय हो जाएगा। हम लोग का प्रयास है पूरा राज्य में, देश में इसको विकास करेंगे। साथ साथ हम लोग इसके पीछे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो क्रांतिकारी वामपंथी पार्टियाँ हैं, इसको एक साथ करने का प्रयास भी चल रहा है। एक तारीख चल रहा है, ये प्रयास चल रहा है। वो जो प्रयास में हमारा आस्ते आस्ते एक कोर बन रहा है। अभी ये कोर का काम शुरू हो गया है। हर राज्य में एक क्रांतिकारी कोर बना रहा है। ये कोर जो है क्रांतिकारी एकता का में विकास होगा, एक वाम विकल्प का रूप लेगा, एक कॉमन प्रोग्राम होगा। एक कॉमन प्रोग्राम के रूप में एक वाम विकल्प खड़ा करेंगे। वो जो है चुनाव सहित सबको इस्तेमाल करके अधिकार को ऊपर कब्जा करने का दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आज फांसीवाद को परास्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग जो है ये टैक्टिकल पॉलिसी है, हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पराजित करने के लिए पूरा ताकत लगा रहा है। इसलिए हम लोग पढ़ के लेकर के ये बीजेपी हराओ, लोकतंत्र बचाओ मंच बनाया है। उसमें कई संगठन हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड KN रामचंद्रन। तो यूपी अगला जो टास्क है संयुक्त किसान मोर्चे का वो है यूपी में भाजपा को हराना एक प्राथमिक कार्यभार के तौर पर लिया गया है। और जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का जो रवैया है, उस रवैया के आधार पर हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी रणनीति बने जिसमें बीजेपी को, खासकर बीजेपी और RSS को घेरा जा सके। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ, और हम इस लाइव को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।